भारतीय संविधान 1950 में लिखित अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध यानी नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 में जो भारतीय संविधान के 1950 में व्यवस्था है उसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नंबर 1, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी यानी अधिवक्ता वकील से परामर्श करने और बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है और किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उस अवधि से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। अब इसमें पॉइंट 3 ये आता है कि जो अभी पहले ऊपर के 1 और 2 पॉइंट पर चर्चा हुई है वह दोनों निम्नलिखित बातों पर लागू नहीं होगी। नंबर क, ऐसे किसी व्यक्ति को जो फिलहाल शत्रु विदेशी है, या ख, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया हो। अब आता है मूल पॉइंट 4, निवारक निरोध का उपबंध करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध रखने को प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्तियों को मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं या नियुक्त किए जाने के योग्य हैं, 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व रिपोर्ट दी गई है कि उनकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति को खंड, अभी जो आगे आएगा 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा विहित अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखने का प्राधिकृत नहीं करेगी। या ख, ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क और ख के अधीन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध किया जाता है। अब मूल पॉइंट 5 है, जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति को आधार बताएगा जिन पर आदेश दिया गया है और उसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर देगा। नंबर 6, खंड 5 में की गई बात उस खंड में निर्दिष्ट कोई आदेश देने वाले प्राधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं करेगी जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। नंबर 7, संसद द्वारा विहित कर सकेगी, संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी। इस 7 नंबर का क है, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा उन मामलों का वर्ग या वर्गों में किसी व्यक्ति को खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। ख, वह अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को किसी वर्ग
या वर्गों के मामले में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध रखा जा सकेगा। और ग खंड 4 के उपखंड क के अधीन जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।